ऑलराइट स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्वॉय इफेक्ट। तो आइए समझते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी प्रोसेस आती है जो कि एक स्लो प्रोसेस होती है या फिर बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस की वजह से बाकी चल रही प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। Convoy effect in operating system happens when one slow or long running process blocks many other process, making a entire system slow. ठीक है। तो ये जैसा कि आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अभी के लिए टोल टैक्स वाला। तो टोल गेट पे क्या होता है कि अगर कोई बड़ी गाड़ी या अगर आगे लग जाती है तो उसके पीछे चल रही मान लीजिए 10 छोटी गाड़ियां हैं जिनको बहुत कम टाइम लगना है। तो उसकी वजह से एक कॉन्वॉय क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो जब तक वो बड़ी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक पीछे की चल रही छोटी प्रोसेस या फास्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो इससे क्या होता है कि वो पूरे एंटायर सिस्टम को स्लो करता है। ठीक है। तो अब ये जनरली आता कहाँ पर है, ये हम अगर सीपीयू शेड्यूलिंग में देखेंगे तो हमारा ये जनरली आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। अब एफ में ही क्यों ज़्यादातर ये आता है कॉमन, क्योंकि देखिए एफ में होता क्या है। पहली बात तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो अगर सीपीयू उसको एलोकेट हो गया किसी प्रोसेस को तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करेंगे। और एफ में होता क्या है, जो प्रोसेस पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट होगी। बीच में हम किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट नहीं कर सकते। तो लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल है। तो यहाँ पर तीन प्रोसेस है, P1 P2 P3। तो जो हमारी पहली प्रोसेस आई है उसका जो बस टाइम है, मतलब जो उसको एग्जीक्यूशन जो उसका टाइम है, जो उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा वो है 20 मिली सेकेंड। और आगे आने वाली जो दो प्रोसेस हैं P2 एंड P3 उनका टाइम है 3 मिली सेकेंड एंड 2 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इन छोटी प्रोसेस को, इन फास्ट प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए पहले इसको कंप्लीट होना पड़ेगा। और ये एक स्लो प्रोसेस है या फिर लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। तो इस ये 20 मिली सेकेंड ये ले जाएगी, उसके बाद 3 मिली सेकेंड ये, 2 मिली सेकेंड ये। तो यहां पर होगा क्या, पहले कौन चलेगा हमारा एफ है तो पहले कौन चलेगा P1। P1 के बाद कौन आएगा P2। P2 के बाद कौन आएगा P3। तो ये एक बनता है आपका कॉन्वॉय। ठीक है। तो अब जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक P2 और P3 को सीपीयू नहीं मिलेगा और ये पूरे एंटायर सिस्टम को क्या करेगा, स्लो करेगा। ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्वॉय इफेक्ट। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा आपके फाइनल एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है। बहुत सिंपल है, एक बार इसको आप पॉज करके रीड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।